हमारी वैदिक संस्कृति, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, यह पवित्र है, पुनीत है, शाश्वत है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की आदि काल में 4 ऋषियों के अंतःकरण में 4 वेदों का ज्ञान दिया। ऋग्वेद पहला वेद है, प्रथम वेद है, जो संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है और पहली पुस्तक है। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि के अंतःकरण में हुआ। यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि के अंतःकरण में हुआ। सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि के अंतःकरण में हुआ और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि के हृदय में हुआ। और हम आर्य लोग वेदों के सिद्धांतों को मानने लगे। वास्तव में हमारा प्राचीन नाम आर्य है और आज हम भारत देश को भारत के नाम से जानते हैं, क्योंकि भारत के नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और जब अंग्रेज आए तो इस देश का नाम इंडिया हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो ये देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। लेकिन जब हम विचार करते हैं तो प्राचीन इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञात होता है कि हम आर्य हैं, आर्य थे और इस देश का नाम आर्यावर्त था। और इस देश में रहने वाले लोगों को आर्य कहा जाने लगा। आर्य हमारी पहचान है। वैदिक धर्म हमारा धर्म है। जब हमारी संस्कृति लुप्त हो रही थी, वैदिक संस्कृति को कोई मानने वाला नहीं था, तो उस समय 18 से 24 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। और जब बड़े होने के बाद अपने गुरु बिरजानंद के बाद पहुँचे और शिक्षा प्राप्त करने लगे। 3 वर्षों तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की गुरु बिरजानंद के यहाँ। और जब वेदों के प्रकांड पंडित हो गए, व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान हो गए, तो पढ़ लिखने के बाद स्वामी बिरजानंद के मंतव्यों के अनुसार उनकी आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने वेदों का प्रचार करना प्रारंभ किया और दुनिया के लोगों से ही बताया। वो दुनिया के लोगों, वेद ही सब कुछ है। यह वेद परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। जो व्यक्ति वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है और तदनुकूल आचरण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है। और वास्तव में यह सत्य है। वेद ही सब कुछ है और दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद ही है। और संसार के लोग वेद को मानते हैं, लेकिन ये जितने भी संप्रदाय वाले लोग हैं, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, सभी बाद में आए। और ये कोई धर्म नहीं है जिसे हम इस्लाम धर्म कहते हैं। ये मोहम्मद पैगंबर का चलाया हुआ एक मत है जिसे हम इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम विचार करते हैं
कि जब इस संसार में मोहम्मद पैगंबर नहीं आए थे तो इस्लाम कहाँ था, अर्थात इस पूरी पृथ्वी पर इस्लाम नहीं था। ईसा मसीह के नाम पे ईसाई धर्म चला और आज ईसाई धर्म की आयु जिसे हम वर्ष कहते हैं लगभग 2023 वर्ष हो रहे हैं। लेकिन यदि हम विचार करते हैं तो ये पता चलता है कि ईसा मसीह से पहले ईसाई धर्म नहीं था, क्योंकि ईसा मसीह ने ही ईसाई धर्म चलाया। गौतम बुद्ध उससे भी पहले, ईसाई धर्म से भी पहले 2,500-3 हज़ार वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और गौतम बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब राम का जन्म 10 लाख वर्ष से ऊपर हो रहा है तो ये विचारणीय विषय है कि उस समय इस पूरे विश्व में कौन सी जाति थी, कौन सा देश था, कौन सा धर्म था। तो ये पता चलता है कि उस समय केवल एक ही धर्म था, वैदिक धर्म था, और वेदों के आधार पर सारे लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। श्री कृष्ण को आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। 5,000 वर्ष पहले इस संसार में श्री कृष्ण आए और उन्होंने ही वेदों की बातें की और दुनिया के लोगों से कहा कि वास्तव में ये सत्य है, वेद ही सब कुछ है। जो मनुष्य वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वेद तो स्पष्ट ये करता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमपिता परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, अर्थात आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बात कही, कर्म की प्रधानता का गीत गाया है और ये कहा है अर्जुन से, अर्जुन उठो जागो, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है और कर्म से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो परास्त हो चुका था, वो देखा युद्ध में कोई मेरा भाई है, कोई मेरा ससुर है, कोई मेरा भतीजा है, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन शस्त्र इसलिए नहीं उठाऊंगा क्योंकि सारे हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार है। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म के सामने कोई ना कोई परिवार होता है, धर्म की रक्षा हमारा करना परम कर्तव्य है। इसलिए अर्जुन तुम उठो और धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने धर्म का पालन किया, कर्म किया और दुनिया के लोगों से यही कहा कि कर्म ही सब कुछ है। तो वास्तव में कहने का आशय यह है कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है परमपिता परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इसलिए हमें मानव जीवन पा करके जो है अपने जीवन में हमेशा शुभ कर्म करते रहना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे। जो मनुष्य अपने जीवन में वेदों के सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं उनका जीवन जो है बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है, तो स्वामी दयानंद के पद चिन्हों पे चल करके जो उन्होंने दुनिया के लोगों को संदेश दिया, वेद ही सब कुछ है, किरंतो विश्वमार्यम, सारे संसार के लोगों को हमें आर्य बनाना चाहिए। और बस आर्य किसे कहते हैं अब अच्छी प्रकार से जानते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहते हैं और श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह को हम आर्य समाज कहते हैं और आर्य समाज का ही सिद्धांत है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी
उद्देश्य लेकर के आर्य समाज की स्थापना की थी कि लोग जो है वेदों के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को बिताएंगे, लगाएंगे और हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसकी रक्षा हो सकेगी। और वास्तव में ये सत्य साबित हुआ कि वास्तव में कि जो व्यक्ति वेदों के अनुसार अपने जीवन को अपनाता है, अपने जीवन को निभाता है या तदनुकूल आचरण करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र रखना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ उन्हें वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना होगा और वेदों के सिद्धांतों पे चलना होगा। इति ओम।